नमस्कार। आज से बीपीएससी 70 का इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। आज 21 जनवरी है और फर्स्ट फेज का लिस्ट आया हुआ है, सेकंड फेज का फिर मार्च अप्रैल के लिए आगे फिर बीपीएससी द्वारा लिस्ट जारी किया जाएगा। हम लोग आस्थाईएस में 48-52 से हम ये इंटरव्यू और क्लासेस कराते आ रहे हैं। कई लोगों का आज का जो हमने देखा, जो यहाँ पे कॉल आए, फ़ोन आए, जो लोग आस्थाईएस से इंटरव्यू दिए आज बीपीएससी में, तो उससे बड़ा ही एक संतुष्टि हुआ कि हम पूरी तरह से बीपीएससी में जो इंटरव्यू चल रहा है उसके पैटर्न पे हैं। पैटर्न में होने में कोई ना कैंडिडेट को कोई कठिनाई है ना हमें कोई कठिनाई थी। क्यों? क्योंकि हम अपनी आस्थाईएस में हम भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश नहीं करते हैं और कैंडिडेट को भी हम आस्थाईएस से जो जुड़े हुए लोग रहते हैं उनको भी हम यही सुझाव देते हैं कि आप भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश मत करिए। और आज बीपीएससी में भी जो पहले से, जैसा कि अन्य परीक्षाओं का, पहले की परीक्षाओं का जिस तरह से इंटरव्यू चलते रहा है, उसी पैटर्न पे आज बीपीएससी में भी इंटरव्यू हुआ और हमें लग रहा है कि आगे भी यही प्रक्रिया जारी रहेंगी। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में जाए तो एक करंट अफेयर्स के ऊपर वो जाते ही हैं, ऑप्शनल पे पूछते ही हैं, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होता ही है, हॉबी होता ही है, पोस्ट प्रेफरेंस होता ही है। तो आप हमारा जितना भी बीपीएससी 70 के ऊपर इंटरव्यू आप देखें, जो वीडियो आस्थाईएस के यूट्यूब चैनल पे गया हुआ है, तो आप देखेंगे तो उसमें सब में हमने यही एरियाज बताया है कि भाई आप जैसे ही बोर्ड में जाएंगे, वहाँ आपको कोई इंट्रोडक्शन तो होता नहीं है, तो जैसे ही जाएंगे तो आप ही से क्वेश्चन पूछ करके, आप ही से आपका कुछ जो 5 तरह की बातें हैं वो पूछ करके आपका फिर वो इंटरव्यू क्रिएट करेंगे, वो जिसमें होता है कि आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया, आपका ऑप्शनल क्या है, आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, आपका हॉबी क्या है, जो करंट अफेयर्स की घटनाएं होती हैं उसको लेकर के। तो ये सब जो आपसे पूछे जाएंगे, ये 5 एरियाज पर ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर आस्थाईएस में दिल्ली में और पटना में, मैं 13, 14, 15, 16 तारीख को पटना में मौर्य होटल में था आस्थाईएस के बच्चों का, आस्थाईएस से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके मॉक इंटरव्यू के लिए 4 दिन वहाँ पे मॉक चला और अभी फिर 24 और 26 तारीख को है, फिर नेक्स्ट है, फिर आगे इस तरह से पटना में वहीं पे मौर्य होटल में ही मॉक इंटरव्यू हम लोग आस्थाईएस का दिल्ली से जाके करा रहे हैं। तो हमें जो, मैं अभी भी आज पहले दिन जितने भी इंटरव्यू दे के लोग बाहर आ रहे हैं चाहे आस्थाईएस से, काफ़ी जो फीडबैक आ रहा है वो यही है कि बिल्कुल नॉर्मल पैटर्न पे इंटरव्यू चल रहा है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस जो इस बार के मॉक इंटरव्यू से निकल के आया वो 3 बातों का है। एक कि न्यूज़पेपर को बड़े बड़े हेडलाइन नहीं, छोटे स्तर के जो माइक्रो, जो कई चूंकि जब वो सुबह में और थोड़े दिन इंटरव्यू जब आगे बढ़ेगा तो बहुत सारे टॉपिक के क्वेश्चन एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ के आएंगे और उस न्यूज़पेपर में जानते हैं कि सुबह में 2 घंटा 2.5 घंटा, अगर कोई 1 घंटा 1.5 घंटा कोई न्यूज़पेपर, तो उसमें छोटी छोटी बातें वो पढ़ के आएंगे और छोटी छोटी बातें बड़ी बच्चों को, उनको भी पता है कि बड़ी बातें आप जरूर आपको ध्यान में होगा। तो आप क्या करिए, आप भी कम से कम जो भी 2-3 दिन का, जिस दिन आपका इंटरव्यू है उसके 2-3 दिन का न्यूज़पेपर को बड़ी बातों के साथ साथ छोटी बातों को भी पढ़ के रखिए। एक बात ये हो गया। दूसरा हो गया कि भाई जो बाकी तो नॉर्मल बातें हैं ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पे और ऑप्शनल के ऊपर और पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर, ये सब तो क्वेश्चन नॉर्मल सी बात है। मैं ये बता रहा हूँ एक करंट अफेयर्स का जो सेकंड जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो गैप ईयर को लेकर के है। देखिए गैप ईयर में क्या वहाँ पे हो रहा है मैं नहीं जानता हूँ, मैं जो पता चला कि उसको कितना सीरियसली, लेकिन आप गैप ईयर को थोड़े से, चूंकि इंटरव्यू जब आगे बढ़ेगा तो गैप ईयर को लेकर के वो थोड़े इरिटेट होना शुरू होंगे। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में आप गैप ईयर को जरूर कुछ ना कुछ, हमने जैसे बार बार आस्थाईएस के यूट्यूब चैनल पे बोल रखा है कि आपका जो गैप ईयर का जो कवरेज होना चाहिए वो आपके पर्सनालिटी के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, आपका जो बैकग्राउंड है उसके प्रोपोर्शनेट होना चाहिए और वो सिंसियर होना चाहिए, कैजुअल नहीं होना चाहिए। क्योंकि कैजुअल वाले में दिक्कत ये है कि पहला ही आपसे पूछा गया कि अभी आप क्या कर रहे हैं और आप अगर बताते हैं कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, बहुत साधारण सी बातें अगर बताते हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि वो उनको लग जाता है कि ये कैंडिडेट झूठ बोल रहे हैं और कैंडिडेट झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पहला ही क्वेश्चन का उत्तर अगर बोर्ड को ये इंप्रेशन चला जाए कि कैंडिडेट इज नॉट ऑनेस्ट, कैंडिडेट ऑनेस्ट, या तो अगर आप गैप ईयर को नहीं भर पा रहे आप इसको, तो ऐसी स्थिति में बेहतर ये है कि आप क्या करिए कि उसको जो है वही बोल दीजिए और देखिए बोर्ड का क्या रिस्पॉन्स आता है, या फिर आप गैप ईयर को सिंसियरली और प्रोपोर्शनेट तरीके से उसको भरिए।
एक बात ये, दूसरी बात ही है। और तीसरी बात है कि जैसे हॉबी को, तो हॉबी पे भी आज भी वहाँ पे हॉबी पे क्वेश्चन पूछा गया है। मैं बार बार बता रखा हूँ कि हॉबी, चूंकि आपको बोलना होता है तो कुछ ऐसा हॉबी बोलिए जिससे कि वहाँ पे वो जो 2-5 मिनट का जो हॉबी के ऊपर रहे, या जब आप बोलें तो वहाँ पे एक थोड़े से सिचुएशन वाइब्रेंट हो, थोड़े से अट्रैक्टिव सिचुएशन क्रिएट हो, आकर्षक सिचुएशन क्रिएट हो, और उस पर 2-1 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ठीक है, क्योंकि ये जो लंबे समय तक चलने वाले इंटरव्यू में वो कई बार थोड़े दिन बाद जा करके वो आयाराम गैराम टाइप का भी होने के चांसेस बनते हैं कि अगर आप इंटरव्यू इनको इंटरेस्टिंग नहीं बन आपने अपने इंटरव्यू को अगर इंटरेस्टिंग नहीं बना पाए तो फिर वो क्या करेंगे कि 5-7 मिनट के 8 मिनट के अंदर ही वो आपको वापस भेज देंगे। जो ये रिमर चल रहा था कि नहीं 15 मिनट का मिनिमम इंटरव्यू होगा, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उस इंटरव्यू को आपको इंटरेस्टिंग बनाना है। तो 3 बात, करंट अफेयर्स पढ़ के जाइए, गैप ईयर को सिंसियरली भरिए, और फिर आपका होता है ये हॉबी वाली बातें। और उसके बाद एक और जो बात आता है कि कई बार कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो लेवल 11 पे काम कर रहे हैं, या 1.5 लाख 2 लाख उनकी सैलरी है और कम पे जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कि आप इतने अच्छे जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब को आप छोड़ करके बिहार में क्यों आना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो 4th पार्ट है इसका भी रिप्लाई, और कहीं कोई दिक्कत हो तो निश्चित रूप से इस यूट्यूब ये जो वीडियो जब जाएगा तो नीचे में जो मोबाइल नंबर उसके ऊपर, या अगर आस्था इसके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आप उसका क्वेश्चन पूछिए, उस पर जो भी आपके कंसर्न है उसको पूछिए, उसका रिप्लाई आपको किया जाएगा। 24-25 को 24-25-26 3 दिन पटना में है, 25 को तो मॉक नहीं है, लेकिन 24-26 को पटना में मौर्य होटल में रहेंगे। अगर आपको मिलने का मन करे तो जरूर उसमें आइए। 2-5 मिनट मॉक के दौरान ही हम लोग जरूर एक दूसरे से बात कर लेंगे अगर कोई आपके डाउट्स हैं तो। ठीक है, थैंक यू।